जय हिंद। दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत से विभागों का पीएचडी के इंटरव्यू का रिजल्ट आना अभी बाकी है और उसी क्रम में कुछ विभागों के रिजल्ट की सूचना आपके लिए लेकर आया हूं इस छोटे से वीडियो में लगभग 6 अलग अलग डिपार्टमेंट के आ चुके पीएचडी के रिजल्ट की आपको जानकारी दी जाएगी, जिनके रिजल्ट 28 या 25 जनवरी से लेकर 3 फरवरी के बीच में आए हैं वेबसाइट पर। उसी के बारे में करनी है आपसे बातचीत और साथ ही साथ में कुछ नोटिफिकेशन बैक डेट के हैं जो विश्वविद्यालय की मुख्य वेबसाइट पर 1, 2 और 3 फरवरी को अपलोड किए गए हैं। यानी कि बैक डेट पे नोटिफिकेशन देने का नुकसान यही होता है कि बहुत से बच्चे हो सकता है एडमिशन ना ले पाए लिस्ट में नाम आने के बावजूद। ठीक है, सही गलत ये आप लोग तय करिएगा, हमारा काम है आपको सूचनाएं देना। आप देख रहे हैं दशकंठी यूट्यूब चैनल को। अपनी बुद्धि समझ विवेक के अनुसार चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर या चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। पहली सूचना है पीएचडी के रिजल्ट की, जिसका संबंध है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनकी संख्या है 28। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लिस्ट में नाम आने के बाद का प्रोसेस क्या है, एडमिशन का, फीस सबमिशन का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसके लिए आप डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में फिजिकल मोड पर जाकर स्वयं संपर्क करेंगे। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जाकर अपने सूचनाओं को कंफर्म कर लीजिए। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि 31 जनवरी के आसपास ये नोटिफिकेशन लिस्ट वेबसाइट पर आई है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अगला डिपार्टमेंट है जिसका अपडेट यानी कि रिजल्ट आया है पीएचडी के इंटरव्यू का, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ समाज कार्य यानी कि सोशल वर्क। सोशल वर्क में जिन बच्चों का चयन हुआ है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन बच्चों की संख्या है 13 यानी कि 30। और इस डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि एक ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर का जिक्र नोटिफिकेशन में किया गया है, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे सभी लिस्ट के लिंक और वेबसाइट जो भी मेरे पास आए हैं लिंक मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप आगे की जानकारी को समझ सकें और जान सकें। ठीक है, तो ये लिस्ट है सोशल वर्क की, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वेबसाइट पर भी। एक और डिपार्टमेंट है जिसका रिजल्ट आया है। देखिए, एक सवाल और है, मैं रोक रहा हूँ वीडियो को कि बच्चों का हो सकता है कि क्या कोई सेकंड या थर्ड लिस्ट भी आ सकती है एडमिशन के, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल आती है, लेकिन किस डिपार्टमेंट की आएगी, कितनी आएंगी और कब तक आएगी ये कोई नहीं बता सकता है। संभावना ये लगा सकते हैं, मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट के एडमिशन की लिस्ट आई है और एडमिशन लेने की लास्ट डेट मान लीजिए एडमिशन की लिस्ट आने के 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, या मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट की लिस्ट आई है 1 फरवरी को, तो बच्चों को 7 दिन का समय दिया गया है 8 फरवरी तक एडमिशन ले लेने का। यदि 8 फरवरी तक जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आया वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, उस सूरत में उनकी सीट रद्द हो जाएगी और सीट वो खाली हो जाएगी। तो यदि ऐसा होता है किसी डिपार्टमेंट में सीट खाली रह जाती है, उसी कंडीशन में उसी विभाग में और जिस कैटेगरी की सीट खाली होगी उसी कैटेगरी की भी सेकंड लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट में जिन बच्चों का चयन हो सकता है। इस बात का ध्यान रखेगा। लेकिन कितनी लिस्ट आएंगी, कब तक आएंगी, इसके लिए आपको वेबसाइट और विश्वविद्यालय का जो पर्सनल पोर्टल भी होता है उसको भी समय समय पर सर्च करते रहना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी जानकारी आपको यूट्यूबर से मिले या किसी के माध्यम से मिले, उससे अच्छा है जानकारियां स्वयं लेने का प्रयास करिएगा। पुनः आते हैं टॉपिक पर और चलते हैं तीसरे विभाग पर जिसका रिजल्ट आया है, उसका नाम है ज्योग्राफी। जी हाँ, भूगोल। और भूगोल के अंदर भी जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनकी संख्या है जनरल कैटेगरी में 11 और ओबीसी कैटेगरी में 6, एससी कैटेगरी में 4, एसटी में 2, ईडब्ल्यूएस में 1, पीडब्ल्यूडी में 1, यानी कि ये आपके हो गए 8, 8 और 6 14, 14 और 21 25, यानी कि 25 बच्चों का डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी 22 और 23 के सेशन में चयन हुआ है। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ठीक है, एक और डिपार्टमेंट है जिसका लिस्ट में रिजल्ट आया है। ठीक है, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ समाजशास्त्र, अगर मैं सही हूं, जिसको बोलते हैं सोशोलॉजी। ठीक है, इस डिपार्टमेंट में भी बीआरएसएस की मीटिंग के बाद में, बैठक के बाद में ये परिणाम की लिस्ट आई है, जिसमें 21 यानी कि 21 बच्चों का चयन हुआ है पीएचडी में 22-23 के सेशन के लिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा और सभी चयनित उम्मीदवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं कि एडमिशन की लिस्ट में नाम आने के बाद का प्रोसेस क्या है, इसकी जानकारी आपको यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में जो आपका विभाग है वहीं से प्राप्त होगी। और जिन भी बच्चों का नाम आया है लिस्ट में उन सभी को फिजिकल मोड पर जाकर अपने आगे के प्रोसेस को पूरा करना होगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप मान लीजिए दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, आप नहीं आ पाएंगे, अपने किसी फ्रेंड को भेजेंगे, अपने माता पिता को भेजेंगे, उस कंडीशन में आपका एडमिशन
अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा और आपका तय समय खत्म हो जाएगा। अगर आप तब भी फिजिकल मोड पर उपस्थित नहीं रहते हैं तो आपका एडमिशन की सीट है कैंसिल यानी कि रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए ऐसा ना हो किसी के साथ में उम्मीद करते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट ही बैक डेट पर आया है तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एक और डिपार्टमेंट है जिसका रिजल्ट आया है, इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट काउंसलिंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, जिसे DACEE के नाम से जाना जाता है और कम शब्दों में इसको हम बोल देते हैं अडल्ट एजुकेशन। ठीक है, इस डिपार्टमेंट का रिजल्ट, और हाँ, अडल्ट एजुकेशन के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का भी रिजल्ट आ गया है 5-6 दिन पहले, इसकी भी जानकारी मैंने आपको दी थी। लेकिन अब जो रिजल्ट आया है 2 दिन पहले वो डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट एजुकेशन का आया है। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बच्चे टीचर्स कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किए थे ऐसे 2 बच्चों का चयन हुआ है, और जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी अनरिजर्व यानी कि जिन बच्चों का चयन जनरल कैटेगरी के आधार पर, जनरल कैटेगरी के हैं नहीं लेकिन उनका चयन जनरल कैटेगरी के आधार पर हुआ है, ऐसे बच्चों की संख्या 10 है और 4 बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में आए हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा और सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लास्ट नॉट द लिस्ट जिसका रिजल्ट आया है, जो कि आज ही आया है, और किस समय आया है ये तो जानकारी नहीं मिली, लेकिन इस रिजल्ट की जानकारी मुझे ईमेल के माध्यम से मिली है। आप में से ही कई सब्सक्राइबर हैं जो देखते रहते हैं जानकारियों को, उन्होंने ही जानकारी बताई कि इस विभाग का रिजल्ट आया है। और लगभग सबसे ज्यादा पिछले 3 हफ्ते में जिस विभाग को लेकर सवाल पूछे गए थे कि इस विभाग का रिजल्ट कब तक आएगा, और अब रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और उम्मीद से लगभग 250 गुना अच्छा आया है। और 250 गुना क्यों आया है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहली बात, इस विभाग में PhD के लिए लगभग 80 या 90 या 110 के आसपास सीट निकली थी। लगभग बोल रहा हूं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, कमेंट करके आप मुझे बताइए कि जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था आपने, इस विभाग में सीट कितनी आई थी, और विभाग का नाम है हिंदी यानी कि साहित्य। ठीक है, तो हिंदी विभाग का रिजल्ट आया है वेबसाइट पर। हो सकता है पोर्टल पर ना मिले आपको, लेकिन इस लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, खोजबीन कर आप तकलीफ मत उठाइएगा। ठीक है, क्योंकि आज ही रिजल्ट आया है तो आपको अब आगे का प्रोसेस भी मैं समझा दूंगा डिटेल में। सभी डिपार्टमेंट का जैसा है वैसा इसका भी है कि अब आपको फिजिकल मोड पे डिपार्टमेंट जाना होगा अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर और अपनी फीस को सबमिट करना होगा तय तारीख तक। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि 250% अच्छा है, क्योंकि या 80 सीटें थी या 90 थी या 110 थी, लेकिन जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है ना, उनकी संख्या 80 या 90 नहीं है, ना ही 100 है, ना ही 150 है, ना ही 200 है। तो मान के चलिए अगर 80 सीटें थी या 90 सीटें थी या 100 भी सीटें थी, तो ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चों का अतिरिक्त एडमिशन देना चाहिए था यूनिवर्सिटी को? मुश्किल से मुश्किल 15% या 25%। मान लीजिए अगर 100 सीट भी निकली है तो आप 125 बच्चों का एडमिशन दे दीजिए, या फिर आप कुछ कम करना चाहें तो 100 की बजाय आप 90 बच्चों का एडमिशन। लेकिन हिंदी विभाग में चयन हुआ है 200 से ज्यादा बच्चों का, और लगभग 210 या 211 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनका चयन हुआ है। आप कहेंगे ये तो अच्छी खबर है। जी नहीं, जब आप रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़कर किसी नियम को लागू करते हैं और इतने एक्स्ट्रा बच्चों को बेनिफिट देते हैं, तो आपको ये रीजन देना पड़ेगा कि ये सीटें एक्स्ट्रा आ कहां से गई। और या फिर अगर मान लीजिए 80 सीटें थीं और आप यदि 60 बच्चों को एडमिशन देते, तब भी बच्चे सवाल करते कि वो 20 सीटें खाली क्यों छोड़ दी गई। करते ना आप लोग? तो ये सवाल उन सभी चयनित बच्चों को भी करना चाहिए। जब सीटें लगभग 100 या 125 या 80 आई थी, तो 200 प्लस बच्चों के लिए सीटें कहां से पैदा हो गई? लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमको मिलता है अच्छा या फिर किसी का हक छीन कर हमको मिलता है या बिना किसी गुंजाइश के मिल जाता है, तो समस्याएं होती हैं। और ये समस्या हिंदी के साथ नहीं हुई है, इतिहास के साथ भी हुई है, अडल्ट एजुकेशन के साथ हुई है, एजुकेशन के साथ हुई है, ज्योग्राफी के साथ हुई है। और डिपार्टमेंट का नाम लेना उचित नहीं है, नहीं तो उन लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन जिन लोगों का नाम लिया है हो सकता है उनकी हो चुकी हो। आपको जो कार्रवाई करनी है आप करिएगा। मैं फैक्चुअल गलत हूं तो कार्रवाई भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी विभाग का भी आपको बता देते हैं। अनरिजर्व यानी कि आरक्षण जिनको नहीं मिलता है, अनरिजर्व जिसको बोलते हैं, जनरल कैटेगरी, ऐसे बच्चों का चयन हुआ है, उनकी संख्या है 81। ठीक है, अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी में जिन बच्चों का चयन हुआ है उनकी संख्या है 30 यानी कि 30। अनुसूचित जनजाति यानी कि जिसको ST बोलते हैं, ऐसे बच्चों का चयन हुआ जिनकी संख्या है 15। OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग जिनका चयन हुआ है, ऐसे बच्चों की संख्या है 54 यानी कि 54। PWD कैटेगरी में 10 बच्चों का चयन हुआ है और EWS कैटेगरी में 20 यानी कि 20 बच्चों का चयन हुआ है।
जिन भी बच्चों का चयन हुआ है ध्यान से सुनेगा हिंदी विभाग के बच्चे, 4-5 लाइन का नोटिफिकेशन और है जो कहता है कि 8 और 9 फरवरी के बीच में 8 और 9 फरवरी के बीच में सभी बच्चों को जिनका चयन हुआ है हिंदी विभाग में फिजिकल मोड पे एकेडमिक डॉक्यूमेंट लेकर, सिनॉप्सिस लेकर, एप्लीकेशन फॉर्म लेकर पहुंचना है और अपने एडमिशन से पहले की प्रक्रिया को पूरा कर लेना है और फीस को भी सबमिट कर देना है। और एक बात और, जो बच्चों का चयन EWS या फिर OBC कैटेगरी में हुआ है, ध्यान से सुनेंगे सभी डिपार्टमेंट के बच्चे जिनका रिजल्ट आज आया है या आने वाला है या आ चुका है कुछ हफ्ते पहले, जिन बच्चों का चयन दिल्ली विश्वविद्यालय में PhD में EWS या फिर OBC कैटेगरी में हुआ है, उन सभी को अपना एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है EWS का, OBC का। उसकी डेट रखी गई है 31 मार्च 2022 के बाद की। यानी कि अगर आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2022 के बाद का बना है तभी आपका वह सर्टिफिकेट वैलिड होगा और आपका एडमिशन में उस कैटेगरी का आपको लाभ मिल पाएगा। यदि आपने अपना सर्टिफिकेट जो बनवाया है और उसकी डेट यदि 30 मार्च है या 29 मार्च 2022 तो वैलिड नहीं है, उस बेस पर आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त अब जिनका रिजल्ट आया है फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप यदि किसी डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं कर पाए जो आपसे मांगा गया था या कोई डॉक्यूमेंट आपसे गलत पाया जाता है या फिर जो आपने जानकारियां अंडरटेकिंग में दी हैं वो गलत पाई जाती हैं छानबीन करने के बावजूद, तब भी आपके एडमिशन को रद्द कर दिया जाएगा या आपका एडमिशन अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा और आपको समय दिया जाएगा 1.5 महीने का, 1 महीने का, 3 महीने का, जो भी उसके नियम कानून होंगे, नहीं तो आपका एडमिशन भी परमानेंटली रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो नंबर 15 या 16 होगा दिल्ली विश्वविद्यालय का। ठीक है, और जिन बच्चों का चयन हुआ उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका नहीं हुआ है थोड़ा सा और मेहनत करिए और यही कोशिश करिए अपने आप को समझाने की कि जिन बच्चों का चयन हुआ है उससे थोड़े से कम थे आप, चाहे योग्यताओं में कम थे, चाहे चापलूसी में कम थे, चाहे बुद्धि में कम थे, चाहे ज्ञान में कम थे या मौके में कम थे या किसी भी चीज में कम थे, और जिनका चयन हुआ है आप उन सबसे थोड़ा ज्यादा है। लेकिन जिनका चयन नहीं हुआ है वो खराब या अच्छे नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता हूं। और जिनका चयन हुआ है वह सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है, गुणवत्तापूर्ण है, मैं ऐसा भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि दोनों के बीच में कड़ी होती है जिसको बोलते हैं मिडल, मध्यम, सामान्य। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं। ठीक है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी बातें हो गई समाप्त। आपके सवाल, आपके डाउट, आपकी जिज्ञासाएं, आपके कॉन्फ्लिक्ट, आपके द्वंद्व का कमेंट बॉक्स में स्वागत है। इतने लंबे वीडियो को आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। और कल है 4 फरवरी, देखते हैं आपसे कहाँ मुलाकात होती है दिल्ली विश्वविद्यालय में, क्योंकि कल हम 3 अलग अलग कॉलेज में विजिट करने के लिए जाएंगे। कुछ कॉलेज में आधा घंटा, कुछ कॉलेज में 2 घंटा, किसी कॉलेज में 5-6 घंटे व्यतीत करेंगे। तो देखते हैं कहाँ किस मोड़ पर आपसे मुलाकात हो जाए। तब तक के लिए अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का, पुस्तकों का, शिक्षकों का ख्याल रखिएगा। अध्ययन करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, सीखते रहिए, सवाल करते रहिए, तार्किक दृष्टि को बनाए रखिए और उस तार्किक दृष्टि का प्रचार प्रसार भी करते रहिए। जय हिंद।